हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने बून स्टडी अड्डा में। हम राजस्थान आर्ट कल्चर की सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें आज का हमारा टॉपिक है बावड़ियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बावड़ियाँ क्या होती हैं। बावड़ियाँ ऐसा कोई भी जलकुंड जिसके पैंदे तक जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का डिज़ाइन जिसमें पानी भरा जाता है और उसके जो तल होता है उसके तल तक जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या होगी, बावड़ियाँ होंगी। ठीक है, राजस्थान में बावड़ियों का शहर, राजस्थान में बावड़ियों का शहर, बावड़ियों से याद रखिए बूंदी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में, राजस्थान में बावड़ियों का शहर कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बूंदी होगा। अब देखिए, हर कार्य में कुछ लोग दक्ष होते हैं। ठीक है, तो बावड़ी निर्माण में भी कुछ दक्ष हैं और वो मुख्यतः एक ही एरिया के होते हैं। ठीक है, तो बावड़ी निर्माण में जो सर्वाधिक दक्ष कलाकार हैं वो भीनमाल जालोर के हैं। ठीक है, भीनमाल जालोर के जो कलाकार हैं वो बावड़ी निर्माण में राजस्थान या यद्यपि वो पूरे भारत विश्व में फेमस है। ठीक है, बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाले डागा बावड़ा कहलाते हैं। ठीक है, डागा बावड़ा कहलाते हैं जो भीनमाल जालोर के मुख्यतः होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बावड़ियों का वास्तुकार। अब देखिए, आपको बावड़ियों का निर्माण करना है। यदि हम घर का निर्माण करते हैं तो भी हम एक डिज़ाइनर के पास जाते हैं कि भाई हमारे घर के लिए आप डिज़ाइन बना के दीजिए। तो बावड़ियाँ तो बहुत टिपिकल है बनाना, तो इसका वास्तुकार भी होगा जो डिज़ाइन बना के देगा। और डिज़ाइन किस पर बना कर देगा, कागज़ पर। ठीक है, वास्तुकार डिज़ाइन किस पर बना के देगा, कागज़ पर। और कागज़ से याद रखिए कागरिया। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अब देखिए, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी बावड़ी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चांद बावड़ी की। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, आभानेरी दौसा में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे दौसा की जो बावड़ियाँ हैं उनकी ट्रिक मैं एक साथ बता दूंगा ताकि आपको एक साथ याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, या कहाँ पर कौन सी बावड़ी है इस टाइप से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए चांद बावड़ी, आप चांद पर गए। ठीक है, आप यात्रा पर गए, चांद पर गए, मतलब चांद से आपने नीचे देखा तो आपको बहुत गहराई नज़र आएगी। ठीक है, गहराई नज़र आएगी तो आपको लगेगा डर। डर क्यों लगेगा, आपने देखा विचित्र दृश्य। नीचे देखोगे तो आपको विचित्र दृश्य नजर आएगा। जब डर लगेगा तो आप क्या करोगे, भगवान को याद करोगे। और भगवान कहाँ पे रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। ठीक है, तो अब ये सब फैक्ट इस बावड़ी में इंक्लूड है। ठीक है, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। चांद पर गए तो चांद ने निर्माण करवाया। ठीक है, चांद पर गए तो आपको गहराई नज़र आई, तो ये राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। ठीक है, अब गहराई नज़र आई तो क्यों नज़र आई, मतलब आपको डर लगा गहराई नज़र आने के बाद में, तो वो विचित्र था दृश्य जो आपने देखा, वो विचित्र दृश्य था। तो इसे राजस्थान की तिलिस्म बावड़ी भी कहा जाता है। मंदिरों हेतु प्रसिद्ध, जब आपको डर लगा तो आपने भगवान को याद किया, और भगवान कहाँ पे रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, तो मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, इस बावड़ी के किनारे पे हर्ष मंदिर या हर्षद माता मंदिर स्थित है। ठीक है, अब देखिए आप, इस टाइप से होती है बावड़ी। अब देखिए, आपको तल तक जाने के लिए जो आपको ये पानी नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक जाने के लिए आपको इस प्रकार से सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का डिज़ाइन बनाना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आगे देखिए, अन्य मतलब एक चांद बावड़ी हमने देखी आभानेरी दौसा में। एक अन्य चांद बावड़ी है जो जोधपुर में स्थित है। ठीक है, जिसका निर्माण राव जोधा की पत्नी चांद कौर ने करवाया था, और इसे चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। याद रखिए, चौहान बावड़ी किसे कहा जाता है, चांद बावड़ी को, जो कि जोधपुर में स्थित है। और राव जोधा जिन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की, उनकी वाइफ ने ये बावड़ी बनवाई थी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। लवाण बावड़ी, ठीक है, लवाण बावड़ी कहाँ पर स्थित है, दौसा में स्थित है। ठीक है, और इसे डाकणीय बावड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, दौसा की ट्रिक मैं एक साथ ही बता दूंगा, जैसे दौसा की ये बावड़ियाँ खत्म होंगी तब। ठीक है, झाझम बावड़ी कहाँ पर स्थित है, झाझम रामपुरा बावड़ी दौसा में स्थित है। ठीक है, राजा रसालू बावड़ी कहाँ पर स्थित है, दौसा में स्थित है। आलू कुबाणिया बावड़ी स्थित है, दौसा में स्थित है। ठीक है, तो देखिए अब दौसा की ट्रिक देखते हैं। दौसा की ट्रिक है लव, किसी का नाम है लव। लव ने अपनी दोस्त, लव की दोस्त है चांद। ठीक है, चांद के लिए आलू और रसालू झाझम रामपुरा भेजे, और अब वो अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो अब देखिए कोई बंदा है जिसका नाम है लव की दोस्त है चांद, तो चांद के लिए उसने आलू भेजे और रसालू भेजे। ठीक है,
किसके द्वारा? झाझम को आप जहाज समझिए, जहाज के द्वारा रामपुरा भेजे, ठीक है। और अब वो अच्छे दोस्त हैं। अब हम कैसे याद करेंगे इनको, ये हमारी ट्रिक हो गई, ठीक है। तो लव से हमें पता है कौन सी बावड़ी है, लवण बावड़ी। चांद से चांद बावड़ी, ठीक है। आलू से आलू कुबाणिया बावड़ी, आलू कुबाणिया बावड़ी, ठीक है। रसालू से राजा रसालू बावड़ी, राजा रसालू बावड़ी। झाझम रामपुरा से तो आपको पता ही है, झाझम रामपुरा बावड़ी है। तो इस टाइप से आप दोसा की इस ट्रिक से आप अच्छे से पूरी बावड़ियों को याद रख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं चाहे तो अच्छे से, ठीक है। अब देखिए रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी लाड कंवर नाथावती ने करवाया है, ठीक है। अब देखिए रानी जी है, नई नई है, तो अनिरुद्ध सिंह जी जो है लाड कर रहे हैं उनको, ठीक है। लेकिन जब वो पुरानी हो जाएंगी तो बोलेंगे आप ऐसा करो, आप जल भर कर लेकर आओ, ठीक है। तो वो बोलेगी मैं जल भरने किसके साथ जाऊं? तो बोलेंगे बुआजी भतीजी के साथ में चले जाओ, ठीक है। अनिरुद्ध सिंह जी अपनी वाइफ मतलब रानी जी को बोल रहे हैं कि आप जल भरने जाओ। जल भरने से आप क्या याद रखेंगे? जल भरने से जलिया भगलिया बावड़ी। और जल भरने किसके साथ जाएगी? बुआजी भतीजी के साथ जाएगी, ठीक है। किसके साथ जाएगी? बुआजी भतीजी के साथ। तो और बुआजी भतीजी के साथ जाएंगी तो वो गाने गाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो गीतों के लिए प्रसिद्ध बावड़ी ये है बावड़ी, ठीक है। इस टाइप का डिज़ाइन होता है और आप देख सकते हो। आगे देखते हैं अनार बावड़ी, ठीक है। अनार बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है, ठीक है। अब अनार आप देखोगे तो उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, उन दानों को आप देखिए बूंद, ठीक है। तो उस टाइप से अनार बावड़ी याद रखते हैं। अब देखिए अनार आपको कहाँ पे मिलेंगे? बाग में, ठीक है। कहाँ पे मिलेंगे? बाग में। तो इसे बगीचा बावड़ी भी कहा जाता है। 17 साल की पत्नी अनार देवी ने करवाया। अनार देवी ने खुद के नाम पर अनार बावड़ी का निर्माण करवाया, ठीक है। मैं ट्रिक बताऊंगा, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ एक बार ऐसे। भावला बावड़ी, भावला बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। निर्माण भावला देवी ने करवाया। अब देखिए जो खुद का नाम होता है उसके ऊपर ही वो बावड़ियों का निर्माण करवा देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। दूधा बावड़ी, दूधा बावड़ी बूंदी में स्थित है। देखिए अब ये कन्फ्यूजिंग मतलब फैक्ट है, दूधा बावड़ी बूंदी में स्थित है, दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में स्थित है और दूध तलाई उदयपुर में स्थित है, ठीक है। तो अब देखिए माउंट आबू जो सिरोही में है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको चाय कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती होगी, उनको चाय कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती होगी। तो उनको चाय कॉफ़ी बनाने के लिए क्या चाहिए? दूध चाहिए। उनको केवल दूध चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। तो दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में होगी, ठीक है, और दूधा बावड़ी बूंदी में होगी, ठीक है। दूध तलाई उदयपुर में है। पिछोला जो झील है, पिछोला झील के किनारे ये दूध तलाई स्थित है, ठीक है। और पिछोला झील का निर्माण आपको पता है किसने करवाया था? पिच्छू बंजारा ने करवाया था। राणा लाखा के समय पिच्छू बंजारा ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। अब देखिए नानकपुरिया बावड़ी, नानकपुरिया बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है, ठीक है। और नांदर घूस बावड़ी बूंदी में स्थित है। लस्कारिया बावड़ी बूंदी में स्थित है। काका जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि मतलब बहुत टीचर्स या अधिकतर जो टीचर्स हैं काका जी बावड़ी दौसा में पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? दौसा में। लेकिन आरपीएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि काका जी बावड़ी कहाँ पर है, तो आरपीएससी ने राइट आंसर मानना था बूंदी। तो हम वही जो मानेंगे आंसर जो आरपीएससी मानेगी, ठीक है। हम दौसा यदि मान लें, ठीक है, आप लिख लो यदि चाहो तो इसके मतलब साइड में दौसा भी लिख लो, ठीक है। यदि बूंदी ऑप्शन में नहीं हो और दौसा ऑप्शन में हो तो आप दौसा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि बूंदी और दौसा है तो आप बूंदी ही करें, क्योंकि आरपीएससी ने पहले भी यदि बूंदी आंसर माना है तो आगे भी मानेगी, ठीक है। और फिर आप यदि ऑब्जेक्शन भी लगाओगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस टाइप से अब देखिए बूंदी की ट्रिक आप देखिए, ठीक है। बूंदी की ट्रिक देखिए, काका जी भावला जो एक लड़का है, ठीक है, भावला का भाई है एक, ठीक है, भावला का भाई है, ठीक है। तो भावला के पिताजी काका जी और भावला का जो भाई है वो भावला के पिताजी को बोल रहा है कि काका जी भावला ने रानी को मतलब भावला ने खुद की पत्नी को अनार व दूधा ला कर दिया, अनार व दूधा ला कर दिया। और अब जो भावला है ना वो नानकपुरिया और नांदर घूस जो ऐसा समझिए भावला के दो दोस्त हैं के साथ लस्कारिया मतलब मज़े कर रहा है। अब रानी को बूंदी खानी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रिक। अब ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। काका जी से काका जी बावड़ी, भावला से भावला बावड़ी, रानी बावड़ी, अनार बावड़ी, दूधा बावड़ी
नानकपुरिया बावड़ी, नादरघूस बावड़ी और लश्कारिया बावड़ी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए नौलखा मतलब एक्सपेंसिव, कुछ एक्सपेंसिव। अब आपके पास कुछ एक्सपेंसिव है और लोग आपसे मांगने के लिए आ गए, तो ऐसा करिए आप पहाड़ के टॉप पर रख के आ जाइए और बोल दीजिए कि पहाड़ के टॉप पर जाइए और वहाँ से लेकर आ जाइए, तो वो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आप एक्सपेंसिव चीज़ को कहाँ पर रखोगे? पहाड़ पर रखोगे। पहाड़ मतलब डूंगर पर रखोगे। तो नौलखा मतलब डूंगरपुर। निर्माण करवाया आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने। ठीक है, वास्तुकार लीलाधर। इसका निर्माण कार्य अत्यधिक महंगा होने के कारण इसे नौलखा बावड़ी कहा जाता है या कहा गया। ठीक है, पन्ना शाही तालाब। ठीक है, पन्ना शाही तालाब कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। पाताल तोड़ बावड़ी कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। ठीक है, अब देखिए पन्ना शाह कोई है जिनका किसी के साथ हो गया पंगा। ठीक है, तो पन्ना शाह जो है उसको बोल रहे हैं कि मैं तेरे को बहुत बुरा धोऊंगा। ठीक है, धोने का मतलब आप समझिए पीटने से। ठीक है, पन्ना शाह की एक से हो गई लड़ाई, तो वो सामने वाले बंदे को बोल रहे हैं कि मैं तेरे को धोऊंगा, मतलब मैं तेरे को पीटूंगा और तेरे को पाताल में डाल दूंगा। ठीक है, मैं तेरे को पाताल में डाल दूंगा, पाताल तोड़ के तेरे को पाताल के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, ऐसा समझिए। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। धोने से धौलपुर। पन्ना शाह का झगड़ा हुआ तो उन्होंने बोला कि धो दूंगा, और पाताल में तोड़ के आप डाल देंगे, मतलब आप उसको बुरी तरह से धोएंगे, बुरी तरह से पीटेंगे। इस टाइप से इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं खांडा बावड़ी। खांडा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। निर्माण करवाया गुलाब राय ने। ठीक है, अब इसकी भी ट्रिक है, आप पहले देख लीजिए एक बार। एक चट्टान बावड़ी कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में। तुअर जी की बावड़ी जोधपुर में। पन्ना राय की बावड़ी जोधपुर में स्थित है। ठीक है, नाजर जी की बावड़ी जोधपुर में स्थित है। जालब बावड़ी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। अब देखिए हमारी ट्रिक, जो इस ट्रिक से आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा जोधपुर में कौन कौन सी बावड़ियाँ स्थित है। ठीक है, पन्ना राय एक चट्टान के खंड पर चढ़े। पन्ना राय कोई शख्स है जो चट्टान के एक खंड पर चढ़े और मंडोर पर नजर डाली तो जाल पर सुअर नजर आया। ठीक है, पन्ना राय चट्टान के खंड पर चढ़े और मंडोर पर नजर डाली तो जाल पर सुअर नजर आया। ठीक है, अब पन्ना राय से पन्ना राय बावड़ी, एक चट्टान से एक चट्टान बावड़ी। ठीक है, एक चट्टान बावड़ी। ठीक है, और खंड से खंडा बावड़ी। मंडोर से मंडोर बावड़ी, नजर डाली तो जाल पर, जाल से जालब बावड़ी, जाल से जालब बावड़ी, और सुअर को याद रखिए तुअर बावड़ी। ठीक है, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है बोनी स्टडी अड्डा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। हम फ्री में पूरा कंटेंट पढ़ा रहे हैं। टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए और व्हाट्सएप पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हरामखोर बावड़ी। हरामखोर बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, सूर्यकुंड बावड़ी चित्तौड़गढ़ में। इसकी भी ट्रिक है, अभी आप जस्ट एक बार देख लीजिए। हरामखोर बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, सूर्यकुंड चित्तौड़गढ़ में, गोमुख कुंड चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, घीतेल बावड़ी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, खातन की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडी बावड़ी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, निर्माण गोसुंडी बावड़ी का श्रृंगार देवी ने करवाया। ठीक है, चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ की ट्रिक देखिए आप। ठीक है, खातन मतलब खातन को आप याद रखिए, कोई है खातून। ठीक है, मतलब कोई मुस्लिम लेडी है, उसे आप खातून समझिए। ठीक है, वो सूर्यमुख गोमुख को घी तेल चढ़ा। ठीक है, तो खातून सूर्यमुख गोमुख घी तेल, इस्लाम और हरामखोर गोसुंडी। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब इनको कैसे याद करेंगे? देखिए जैसा जस्ट मैंने आपको बताया, खातून जो एक मुस्लिम लेडी है जो सूर्यमुख और गोमुख को घी तेल चढ़ाती है। ठीक है, अब देखिए अदर जो मुस्लिम्स होंगे वो क्या बोलेंगे? इस्लाम में इसको हरामखोरी बोला जाता है। ठीक है, और वो उसको मार डालते हैं, और जब पुलिस आती है तो पुलिस को वो रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, मतलब रिश्वत मतलब घूस देने की, और घूस को आप याद रखिए घोसुंडी से। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार वापस से मैं बता देता हूँ ताकि आप भूलें नहीं। खातन मतलब खातून है, एक मुस्लिम लेडी है जो सूर्यमुख और गोमुख को घी तेल चढ़ाती है। तो अन्य मुस्लिम जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो क्या बोलते हैं? इस्लाम में इसको हरामखोरी बोला जाता है। ठीक है, तो वो उसको मार डालते हैं। ठीक है, मार डालेंगे तो
वो पुलिस को घूस देकर बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन चित्तौड़गढ़ की पुलिस घूस नहीं लेती है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, खातून से खातन बावड़ी, सूर्यमुख बावड़ी, गोमुख बावड़ी, घी तेल बावड़ी, इस्लाम कीवर्ड था जस्ट, हरामखोर बावड़ी और घोसुंडी बावड़ी। इस टाइप से आप इन बावड़ियों को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? टोडा रायसिंह टोक में स्थित है। ठीक है, हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह टोक में स्थित है। अब मैं इसको भी आपको याद करवा देता हूँ ट्रिक से। ठीक है, जैसे हाड़ी रानी बटालियन है राजस्थान पुलिस में। ठीक है, आप जैसे देखेंगे तो हाड़ी रानी बटालियन होती है, उसके लिए फॉर्म्स अलग से मतलब बटालियन से भरवाए जाते हैं। ठीक है, तो हाड़ी रानी जो बटालियन है उसमें जो पोस्टेड हैं वो गश्त के लिए निकली। ठीक है, तो उनको नज़र आया एक चोर। ठीक है, तो रात को वो गश्त के लिए निकली, उनको चोर नज़र आया, तो उन्होंने चोर को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, हाड़ी रानी की बटालियन टोडा रायसिंह टोक, तो उनको चोर नज़र आया तो उन्होंने उसको टोका कि भाई क्या कर रहा है तू, तो उन्होंने टोकने के बाद में उसको अरेस्ट कर लिया। मतलब हाड़ी रानी ने टोका, किसने? हाड़ी रानी ने। हाड़ी रानी ने टोका। ठीक है, तो हाड़ी रानी से कहाँ पे हो गया? टोक में हो गया। ठीक है, चोर को पकड़ लिया। अब चोर को लाकर लॉकअप में डाल देंगे। लॉकअप में डाल देंगे तो उसका वो होगा उदय, मतलब सुबह। सुबह उससे बात करेंगे कि भाई क्या कुछ था, सुबह तो रात को ले जाके डाल देंगे लॉकअप में। ठीक है, तो चोर का क्या हुआ? उदय। उदय से उदयपुर याद रखिए। ठीक है, जो चोर बावड़ी है इसे रावण की चंवरी भी कहा जाता है। इसे रावण की चंवरी भी कहा जाता है। ठीक है, चंवरी बावड़ी भी कहते हैं। ओके, इस टाइप से आप इसको याद रखिए। देखिए, अब जैसे चोर का हो गया उदय। ठीक है, तो हाड़ी रानी का महल है सलूम्बर में स्थित है, ये भी आप याद रखिए, ये इससे रिलेटेड है, मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब हाड़ी रानी, अभी हमने चर्चा की हाड़ी रानी बटालियन है। हाड़ी रानी बटालियन है तो वो पुलिस के जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं कहाँ पे रहते हैं? थाने में रहते हैं। ठीक है, थाने को क्या बोलते हैं? सुरक्षा एरिया में जो कैदियों को आप सलाखों के पीछे ले जाकर बंद करते हैं, तो थाने में एरिया होता है सलाखें। सलाखों को आप याद रखिए सलूम्बर से। ठीक है, तो जो हाड़ी रानी है, जो सुरक्षा कर्मी है, कहाँ पे रहती हैं? थाने में रहते हैं, और थाने में है उनकी सलाखें, तो सलूम्बर याद रखिए। इस तरह से रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी ये हाड़ी रानी। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही चोर का उदय हुआ, मतलब चोर बावड़ी उदयपुर में स्थित है। ठीक है, तो उदय हुआ तो वो क्या बोलेगा कि मैं गंगा मैया की कसम खाता हूँ मैंने चोरी नहीं की। मतलब चोर ऐसे कैसे बोलेगा कि मैंने चोरी की, तो वो तो बोलेगा मैंने चोरी नहीं की। ठीक है, तो उदय हुआ मतलब जब सुबह हुआ तब उसने गंगा मैया की कसम खाई। उदय से याद रखिए उदयपुर, आहड़ उदयपुर। ठीक है, बोलेगा माँ की कसम मैंने चोरी नहीं की है। अब माँ को याद रखिए अम्मा से। माँ को किससे याद रखोगे? अम्मा। अम्मा भी माँ के लिए ही यूज़ होता है, और अम्मा से याद रखेंगे आप आमेर। ठीक है, तो माझी बावड़ी कहाँ पर हुई? आमेर में। ठीक है, अब देखिए चूली बावड़ी। अब ये सब हो गया, उसने अम्मा की कसम खा ली, गंगा मैया की कसम खा ली। अब उनका हो गया दिमाग खराब, किनका? पुलिस वालों का। ठीक है, तो वो बोलते हैं चल तुझे लेके चलते हैं। कहाँ पे लेके जाओगे भाई मेरे? तो बोलते हैं तेरे को जयपुर हाई कोर्ट लेकर जाएंगे, तेरे को जयपुर हाई कोर्ट लेके जाएंगे। ठीक है, तो जयपुर लेके आते हैं और उसको रोड पर आगे आगे भगाते हैं, और पीछे पुलिस वाले 4 घोड़े लेकर उसके पीछे चलते रहते हैं। तो 4 घोड़ा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है। 4 घोड़े किसके लेके पीछे चलते हैं? चोर के पीछे। तो चोर कहाँ से आया था? उदयपुर से। ठीक है, पन्ना मीणी बावड़ी, जो पन्ना मीणा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आमेर जयपुर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए मीणाओं का शासन कहाँ पे था? आमेर के आसपास था, मतलब आमेर से लेकर दौसा तक के एरिया में मीणाओं का शासन था। तो मीणा जहाँ पर शासन करेंगे उनकी बावड़ी भी वहाँ पर ही होगी। तो आमेर में पन्ना मीणा बावड़ी है। ठीक है, चमना बावड़ी शाहपुरा में, पहले भीलवाड़ा के अंदर आती थी, अभी शाहपुरा जो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं उसके हिसाब से शाहपुरा में आने लगी है। ठीक है, तो निर्माण इसका उम्मेद सिंह ने करवाया। वैश्या चमना के कहने पर चमना बावड़ी का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अब देखिए मेड़तनी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? मेड़तनी झुंझुनू में स्थित है। निर्माण भक्त कंवर द्वारा अपने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अब देखिए ये जस्ट आप याद कर लीजिए, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। भोपन का कुआं। ठीक है, अब देखिए आपको आपकी 7 पीढ़ियों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा कि आपके दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, उनसे पहले किन का नाम है नहीं पता। लेकिन एक होता है भोपा, एक होता है भोपा,
जो आपके पूरी पुश्तों की या ख़ानदान जो भी आपका चलता रहा है उसकी डिटेल्स रखता है, हर आपकी जनरेशन का वो रिकॉर्ड रखता है। लेकिन वो जब आपके घर पे आता है तो आप उससे पूछते हो कि भाई बताओ यार हमारे मतलब पिछली पीढ़ियों के बारे में हमें बताओ, तो कथा कहने लगता है, वो उसको एक कथा के रूप में स्टोरी सुनाता है। ठीक है, तो भोपा कथा कहता है। कथा को याद रखिए कैथून से। कैथून कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। ठीक है, जच्चा बावड़ी। जच्चा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? हिंडोन करौली में। जच्चा बावड़ी कहाँ पर है? हिंडोन करौली में। इसको कैसे याद रखोगे आप? देखिए जच्चा और बच्चा, जैसे नवजात बच्चे का जन्म हुआ तो वो जो लेडी होती है उसे जच्चा बच्चा दोनों को कंबाइंड कहा जाता है। राजस्थान गवर्नमेंट योजना भी चलाती है जच्चा बच्चा करके। ठीक है, तो इस टाइप से याद रखिए। अब जैसे नवजात बच्चा होगा तो क्या बोलेंगे? हिडन करके रखो, मतलब इसको छिपा के रखो। ठीक है, नए बच्चे के लिए बोला जाता है इसको छिपा के रखो। हिडन करके रखो मतलब हिंडोन करके रखो मतलब करौली। ठीक है, नारायणी माता का कुंड कहाँ पर स्थित है? राजगढ़ अलवर में स्थित है। ठीक है, अब ये जो नारायणी माता है ये नाई और मीणा जो हैं उनकी आराध्य देवी कहा जाता है। इन नाई और मीणाज के बीच में इस माता को लेकर विवाद भी है। ठीक है, नाई बोलते हैं हमारी है और मीणा बोलते हैं हमारी है। ठीक है, इस टाइप से आप इनको जस्ट माइंड में रख सकते हैं। भिकाजी बावड़ी। भिकाजी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए आप अजमेर में आरपीएससी है, अजमेर में आरपीएससी है। ठीक है, और है भीषण कंपटीशन। परीक्षाओं में क्या है? भीषण कंपटीशन। भीषण को याद रखिए भिकाजी से। भिकाजी मतलब भीषण, और भीषण कंपटीशन किस में है? आरपीएससी के एग्जाम्स में। और आरपीएससी केंद्र कहाँ है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब जब भीषण कंपटीशन में आप जॉब पालेंगे तो आप दहाड़ेंगे कि मैंने सफलता पाली। दहाड़ेंगे मतलब कहाँ पर? आरपीएससी के सेंटर पे जाके, और सेंटर कहाँ है? अजमेर में स्थित है। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बठाड़ू का कुआं। बठाड़ू का कुआं बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, अब इसको आप याद रखिए, बैस से स्टार्ट हो रहा है तो सिटी भी बैस से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। बठाड़ू का कुआं कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। अब जो कुआं है, कुआं इस टाइप से होगा। ठीक है, तो आप जल महल विजिट करेंगे तो वो भी इस प्रकार से है। ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो कुआं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जल महल। ये महल का जैसा नज़र आ रहा है, मतलब इसको अच्छे से डिज़ाइन करके बनाया हुआ है कुएं को, और ये आपको महल के जैसा नज़र आया तो इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखिए। रेगिस्तान का जल महल किसको कहा जाता है? तो बठाड़ू का कुआं जो है उसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, जिसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। अब देखिए रेगिस्तान में गुलाब उग गया, ऐसा सोचिए। ठीक है, कुआं बनवाने के बाद इन दो में कन्फ्यूजन होता है, चांदन नलकूप जैसलमेर और बठाड़ू का कुआं। तो बठाड़ू को बाड़मेर से याद रखिए। चांदन नलकूप कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। अब देखिए यदि आप नलकूप पर जा रहे हो, आप नलकूप पे जा रहे हो, ठीक है, आप कहाँ पर गए? नलकूप पे। नलकूप पे जाओगे तो आप क्या भरोगे? घड़ा भरोगे। एक घड़ा आप भर कर लेके आओगे। ठीक है, घड़े का डिज़ाइन मेरा थोड़ा ऐसा ही बन गया, मतलब घड़ा भर कर लेकर आओगे। ठीक है, तो थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा कहाँ से भरोगे? नलकूप से। और चांदन नलकूप कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। बाई जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बनेड़ा भीलवाड़ा में। बाई से याद रखिए बनेड़ा, और बाई मतलब लड़की को बोला जाता है, बहन को बोला जाता है, भील बोलते हैं, ऐसा याद रखिए। ठीक है, परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। रामदेवरा जो रामदेव जी हैं, हमारे लोक देवता हैं, उनका जो स्थान है, मेला स्थल है रामदेवरा। ठीक है, तो जो हमारे रामदेव जी हैं, हमारे लोक देवता हैं, वो रामदेवरा जैसलमेर से संबंधित है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोहिनी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। जैसे सपनों की बावड़ी भी कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सपनों की बावड़ी कहते हैं, जो राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी है। ठीक है, सबसे पुरानी बावड़ी कौन सी है? लोहिनी बावड़ी स्थित है बसंतगढ़। ठीक है, तो लोहिनी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। अब ऐसा मानिए कि आप पहाड़ पर गए हैं, तो पहाड़ सबसे ऊंचा कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप दुश्मनों से लोहा लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। मामदेव कुंड कहाँ पर स्थित है? मामदेव कुंड कुंभलगढ़ में। और झाली बाबा बावड़ी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। ठीक है, जैसे आपके मामा आपको झाला देकर बुला रहे हैं, मतलब इशारा करके बुला रहे हैं। ठीक है, कि बोले भाई कहाँ गायब था? कुंभ के मेले में गायब हो गया था क्या तू? ठीक है, आपके मामा ने आपको बुलाया। ठीक है, क्या बोला कि आप कुंभ के मेले में गायब हो गए थे क्या? तो कुंभलगढ़ इस तरह से याद रख सकते हैं। नीम राणा बावड़ी
अभी पहले अलवर डिस्ट्रिक्ट में आती थी, अभी बहरोड कोटपुतली न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है तो बहरोड कोटपुतली में आते हैं, ठीक है। जिसका निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया, 9 मंजिला हवेली है, ठीक है। और ये सैनिक छावनी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। अब देखिए कलात्मक बावड़ी कहाँ पर स्थित है, शेखावाटी में। देखिए आप डिजाइन्स के बारे में बात करेंगे, भित्ति चित्रों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो शेखावाटी का एरिया होगा, ठीक है। आप यदि देखेंगे मतलब जो हवेलियाँ हैं, हवेलियों में भित्ति चित्रण के लिए हवेलियाँ जो फेमस है वो शेखावाटी की फेमस है। तो कलात्मक के क्षेत्र में शेखावाटी क्षेत्र ने विशेष कार्य किया है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए राजस्थान की बावड़ियाँ जिन पर डाक टिकट जारी किया गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में राजस्थान की कुछ जो बावड़ियाँ हैं उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया। अब देखते हैं कौन कौन सी जो बावड़ियाँ उनके ऊपर किया। तो है चांद बावड़ी जो दौसा में स्थित है, उसके ऊपर रानी जी बावड़ी बूंदी में, नागर सागर कुंड है बूंदी में, निमराना बावड़ी बहरोड में, तुर का झालरा जोधपुर में और पन्ना बावड़ी जयपुर में, ठीक है। इन 6 बावड़ियों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाक टिकट जारी किया था, ठीक है। तो आप एक बार थोड़ा इसको ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, अभी हमने चर्चा की थी, चांद बावड़ी है दौसा में, ठीक है। रानी जी की बावड़ी, ठीक है। अब रानी जी ने दूधा और अनार तो खा लिया था, अब रानी जी को बूंदी खानी है, तो आंसर बूंदी है, ठीक है। माँ जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, माँ जी बावड़ी हमने चर्चा की थी, अम्मा, ठीक है। माँ को किससे याद किया था, अम्मा, और अम्मा से आमिर, और आमिर कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है, ठीक है। मामदेव कुंड अभी हमारे मामा ने हमें बुलाया था कि भाई कहाँ गायब हो गए, तो कहाँ कुंभ के मेले में गायब हो गए थे क्या, तो हमारा राइट आंसर कुंभलगढ़ है, तो ये है कुंभलगढ़, ठीक है। दूधा बावड़ी कहाँ पर स्थित है, बूंदी में, सिरोही में, आमेर में या फिर उदयपुर में, ठीक है। अभी हमने चर्चा की थी दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है, दूध बावड़ी केवल दूध किनको चाहिए, जो पहाड़ों में रहते हैं, और राजस्थान में सबसे ऊंचे पहाड़ कहाँ पे है, सिरोही में, दूध बावड़ी सिरोही में। दूधा बावड़ी कहाँ पर स्थित है, बूंदी में स्थित है। और दूध तलाई कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में, दूध तलाई उदयपुर में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बूंदी, ठीक है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। बावड़ियों का शहर कौन सा कहा जाता है, अभी मैंने जस्ट शुरू में ही बताए थे आपको इंट्रो के दौरान, बावड़ियों को शुरुआती वर्ड से याद रखिए, बावड़ियों का शहर बूंदी है, ठीक है। इस टाइप से याद रख सकते हैं। खातन की बावड़ी अभी हमने याद किया था, खातन को खातून से, एक मुस्लिम लेडी है जिसको मार डालते हैं और चित्तौड़गढ़ की पुलिस रिश्वत नहीं लेती है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी क्लास होती है ख़त्म। एक नए टॉपिक के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। फिर से हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।